बाबू एकदम खुल के बोलो बेटा। आपको कोई टीचर नहीं है? देखो ना, क्या बात है, अभी शर्माना कोई किसी को टीचर नहीं, जो है वो खुल के बोलो। एक बात बताऊं मैं, हर जगह यहाँ स्कूल भी है, तुम्हारा एक परिवार है, तुम घर में भी रहते हो, वहाँ भी परिवार है, तो घर में कोई शिकायत नहीं होता है क्या? होता है भी, तो स्कूल में भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो शिकायत है तो उसका समाधान करना है ना? सिंपल, घर में रहते हो तो नहीं होता लड़ाई, भाई बहन में हो जाता है, कभी पापा मम्मी डांट दिए, उसमें भी नाराजगी होना लाजमी है, हम आदमी है तो होना लाजमी है, ठीक है, बट उसका निदान भी करना है। और एक चीज सबसे बड़ा चीज ये है कि आप लोग 10 क्लास के बच्चे हो, वहाँ पर साथ में निरीक्षण के दौरान सर क्या पाएंगे? नॉर्मली कल के लिए जो समस्या उत्पन्न हुई थी बच्चों के द्वारा क्षोभ व्यक्त किया गया था, तो वैसी नाराजगी थी, तो गार्जियन भी आए थे, उसी को संज्ञान लेते हुए आज इसके समाधान के लिए हम लोग यहाँ सभी एक साथ बैठे और बच्चों की समस्याओं को हमने देखा क्या है, 1 to 1 हमने बात किया और क्या कमी सारे पाया गया इसमें? क्लास से एक बच्चों को मॉनिटर के रूप में हमने नामित किया है। उन्हीं के नेतृत्व में वो सारी लोग आपसी सामंजन बैठाते हुए जो भी कमियां हैं, मुख्य तौर पर यहाँ शिक्षकों की कमी और भोजन में क्वालिटी का अभाव, ये चीज़ जो देखा, उस चीज़ों के बारे में गहनता के साथ उसका छानबीन किया गया, बात किया गया और रिड्रेसल उसका हुआ कि सारे बच्चे मिलके वो चीज़ रखेंगे। हमारे बीपीओ साहब यहाँ जो हैं वो सप्ताह में 2 या 3 दिन इसका विजिट करेंगे, साथ ही साथ जिला लेवल से भी हम अपनी एक टीम गठित करते हैं जहाँ से जो खाना जब बनता है जिस समय का, वो वीडियो कॉलिंग करके बात करेंगे और संबंधित जिन बच्चों को हमने नॉमिनेट किया है मॉनिटर के रूप में, उनसे भी हम बात करेंगे ताकि वो अपनी संतुष्टि को बता पाएँ कि हाँ किस लेवल का भोजन उन्हें मिल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि सभी पक्ष आपस में साथ बैठे और सभी के दायित्व का अनुभव कराया गया। हम सभी मिलजुल के जो भी ये हमारा इशू क्रिएट हो रहा था उसके रिड्रेस के लिए हम लोगों ने बातें की और कोई गंभीर समस्या मूलतः आज के बैठक के दौरान नहीं दिखी। हाँ, जो सबसे बड़ी बात ये दिखी कि लोगों में आपसी सामंजन का अभाव सबसे ज़्यादा था। इस चीज़ को हम लोगों ने रिड्रेस कर लिया है और अब इसकी चूँकि डेली मॉनिटरिंग होगी तो निरंतर इसका निरीक्षण हम लोग करेंगे। प्रमुख मैडम भी यहाँ और भी जो भी हमारे माननीय हैं उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, सभी से एक साथ आग्रह किया गया कि ये स्कूल के समग्र विकास के लिए आपसी समन्वय स्थापित करते हुए हम लोग काम करेंगे और स्कूल की समस्या का निदान लगभग आज की बातों में हो ही गया है। वैसा कोई अच्छा, सबसे बड़ी समस्या आता है कि कौरव प्रखंड में ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जहाँ शिक्षकों की भारी कमी है, जैसे सामने ही प्रोजेक्ट कन्या मध्य विद्यालय है। मैंने बीओ साहब को बोला है इस संबंध में 2 चीज़ बोले कि एक शिक्षक की कमी, एक भोजन में क्वालिटी का अभाव, ये दोनों भी था और बीओ साहब को मैंने बोला है कि इसको वो डिटेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ शिक्षक को डिपोर्ट कर दूँगा। और सामने प्रोजेक्ट में है लगभग 500 प्लस बच्चे हैं, सिर्फ छात्राएं पढ़ती है और 2 ही शिक्षक के बदौलत वो स्कूल चल रहे हैं। बहुत ही स्थिति दयनीय है, शिक्षा का घोर कमी है। इस पर देखिए एक्चुअली क्या है कि जितना भी हमारा सृजित पद है उसके अगेंस्ट जो कार्यरत है वो लगभग आधा है। अभी हम लोगों का ये सहायक आचार्य का भी नियुक्ति चल रहा है और जहाँ बच्चों का नामांकन ज़्यादा है और शिक्षकों की कमी है तो हम लोग प्रायोरिटी बेस्ड पे उसकी पोस्टिंग देने का काम कर रहे हैं। आगामी 29 नवंबर को लगभग 500 से 600 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र मिलना है रांची में। उसके बाद ऐसे जो विद्यालय हैं उनको मार्क करके हम लोग प्राथमिकता के तौर पे वहाँ पोस्टिंग का काम कर रहे हैं। जो भी हमारा संसाधन है उपलब्ध उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से उसका सामंजन किया जाए। सर कस्तूरबा विद्यालय में सर ऐसा समस्या हमको लगता है कि 2-3 बार इस तरह से आ चुका है। इस तरह समस्या जो अभी हुआ है, हाँ। ऐसा समस्या 2 बार और सुनने में आया, तो भविष्य में नहीं लगता है टीचर का समस्या है। देखिए टीचर का समस्या है कि जितना सेंशन पोस्ट है उसके अगेंस्ट 100% हमारा नियुक्ति हो तो, लेकिन उसका बहुत सारा लगभग शिक्षा के क्षेत्र में आपका डिजिटल मोड आ गया है। ऐसी स्थिति में
आप अगर देखें तो हमारे यहाँ लगभग ना 370 स्कूल में ICT और स्मार्ट क्लास का है। तो जहाँ भी खास करके मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में जो हमारा अपर क्लासेस का है, वहाँ हमारे पास स्मार्ट क्लास है, ICT लैब है, जहाँ सारा कंटेंट हमारा ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। तो उस चीज़ को भी हम संचालित करके जो भी हमारी प्रतिपूर्ति है, शिक्षकों की कमी है, उसका हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ JCRT के द्वारा भी नियमित कक्षाएं, ऑनलाइन कक्षाएं चलती है। तो हम ये ऑनलाइन मोड में और डिजिटल मोड में इसको अपने आप को समन्वित करते हुए जो भी हमारा गैप है शिक्षक का, तो 100% ना सही लेकिन 100% उसकी प्रतिपूर्ति हम लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।